कि सदियों से सोने वालों पल के जरा उठाना, कि सदियों से सोने वालों अरे पल के जरा उठाना। हमारी गरीबी थी, हमारी मुफलिसी थी, हम पैसा रुपया के कारण हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा, साथियों इस समय गाजीपुर जनपद के कासमाबाद में है और हमारे साथ बीएसपी के एक मिशन गीत गायक है, बहुत चर्चित है और इनका परिचय हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भी न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस न्यूज का भी सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी न्यूज हैं मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उसको मैं सलाम उस न्यूज को नहीं करता जो अनाप शनाप छाप देता है, ऐसा है वैसा है तो ये है तो वो है। हकीकत को छापने की जरूरत है, चलिए, और हकीकत को बताने की जरूरत है। हम जिक्र करेंगे, आपने बहुत ऐसे गीत गाए हैं, लेकिन आपका कैसे इस पड़ाव में आपका विचार आ गया कि हमें मिशन गीत गाना है, बीएसपी का ही गाना है? देखिए भैया, मैं भाई साहब, मैं थोड़ा, हमारी गरीबी थी, हमारी मुफलिसी थी, हम पैसा रुपया के कारण हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा, जो जितना हमको पढ़ना चाहिए हम नहीं पढ़ पाए। थोड़ा बहुत इंटर और बीए करके हमने छोड़ दिया पढ़ाई को। आगे जाने का मेरा विचार था, लेकिन रोटी ही नहीं मिलती थी तो हमको किताब का पैसा कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए हम उतना पढ़ लिख नहीं पाए। मिशन में हम इसलिए आ गए, मिशन मूवमेंट में पहले गांव गांव में रविदास जयंतियां मनाई जाती थी, तो हमारे जैसे लोगों को भजन गाने के लिए बुलाया जाता था। अच्छा। वो भजन हम गाते थे। भजन गाते 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 ऑटोमेटिक मेरे पिताजी भी कलाकार थे। अच्छा। मेरा गांव भी कलाकार था। अच्छा। और मैं उसी में सीख गया, उसी में सीख गया। राग रागनी से मुलाकात मेरी हो गई, अल्फाजों का प्रयोग होने लगा और मैं कुछ लगा लोगों को कि पगला बहुत अच्छा गा रहा है। अच्छा, तो मैं धीरे धीरे अब नौटंकी में चला गया। अच्छा, आप पगला का नाम ले, आपका ये टाइटल है या फिर शुरुआत से ये मिला या कब से मिला? ये मिला है मानवर कांशीराम साहब की देन है। अच्छा। उन्होंने मेरे अदायगी को, मेरे अंदाज को देखते हुए उन्होंने मेरे पगला उन्होंने कहा कि ए पगले इधर आओ उधर आओ। अरे पगले तूने तो क्या गजल सुनाया है, बल्ले बल्ले मेरा दिल हो गया, खुश हो गया, बहुत अच्छे तुम हो। अच्छा, तो जो गजल थी हम उसका जिक्र करेंगे जिससे आपका नाम पगला का टाइटल से आ गया। देखिए वो हमारी गजल थी कि सदियों से सोने वालों पल के जरा उठाना, कि सदियों से सोने वालों अरे पल के जरा उठाना, हम हो गए इकट्ठा अब दर्द दिल सुनाना, अब दर्द दिल सुनाना। एक बार भी बाबा ने आसरा लगाया, जाने के बाद उसने ये आसरा लगाया कि आएगा कोई अपना रहनुमा दीवाना, रहनुमा दीवाना। ये हमारी बुज़दिली थी, ना ले सके आरक्षण और बनता था यही कारण, करते थे सदा भक्षण। अब अपना फर्ज क्या है इसको भूल जाना, इतिहास कह रहा है बदलेगा ये ज़माना। इस गाना को देख करके साहब ने कौड़िया भर लिया और मुझे बुलाया, है पगले इधर आ। अच्छा, ए पगले इधर आ, देखो मायावती का जन्मदिन है, तुमको आना है। अच्छा, तो वहाँ मैं पहुंचा। सुबह से मैं पहुंच गया काशी विश्वनाथ से, रात को 8 बजने लगा। अच्छा। मैं कागज पे कागज पहुंचा रहा हूँ, किशोर कुमार किशोर कुमार किशोर कुमार। एक बार दिमाग में मेरे आया जरा मैं लिख कर दूं पगला टाइटल। अच्छा, पोस्ट में ये तो कुकुर का करे आया है क्या? अरे साहब तो सुबह का आदमी आया है। अरे बुलाओ बुलाओ जल्दी। बारे मेरे साहब ने एक रखे थे खाना बनाने वाले को, उन्होंने बोतल से
बोतल, ये शीशे के बोतल से और बक्से पर जो बक्सा होता है उस पर रोटी बना करके मुझे खिलाया। आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है। और साहब के साथ में सूखी रोटी, वही रोटी जो बना था अपना फटी टूटी जो भी है, और अचार से, वो भी आंवला का अचार। अच्छा, हम लोग कभी नहीं मिलता था, हमारा तो मुंह बिगड़ जाता था कि ये आंवला का अचार कैसा खट्टा उट्टा लग रहा है, लेकिन साहब लपालप खाते थे, फिर हम भी खाने लगे। लेकिन धन्य हो मानवर कांशी राम, तेरी नेक कमाई, ये बहुजन समाज कभी भूलेगा नहीं। और उन्होंने कहा कि बहुजन के साथ साथ, जैसे बहन जी ने, बहुजन के साथ साथ सर्व समाज भी, सर्व समाज में गरीब नहीं है क्या? बिल्कुल गरीब है, स्वाभिमानी भी है, और जो बड़े लोग हैं उसी कौम में उनका शोषण करते हैं। अच्छा, आप बहुत ख्याति बिटोरे पगला टाइटल से इस समय एक चीज देखा जा रहा है, अभी संसद में बड़ा खलबली मच गया, अम्बेडकर का नाम लेकर, और इतना जो खपा ये संविधान को लेकर लोगों के अंदर ये बातें चल रही है। देखिए, हम बता दें, अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह जी को नहीं कहना चाहिए ऐसा, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भगवान भगवान कहे होते तो आपके साथ पुरखे भी इसमें तर जाते, या स्वर्ग आपको मिल जाता, ठीक ना? लेकिन उनसे कोई पूछते कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। मैं कहता हूं कि लड़का जब कोई मरता है, उसका जनाजा, उसकी जनाजा जब उठा के लोग लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। तो मैं कहता हूं कि जब लड़का पैदा होता है उनके घर में, तब ये क्यों नहीं कहते कि राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है। ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि जब उनके घर में कोई लल्ला पैदा हो रहा है तो उस समय ये कहना चाहिए कि भाई राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है। हम हर माँ बच्चा पैदा करती है, ये भी पैदा, इसका मतलब सत्य है, राम नाम सत्य है। वहां तो ये बोलना चाहिए कि मरण जीवन सत्य है, मरना सत्य है, सबकी यही गत्य है। तो कहने का मतलब यह है कि अमित शाह ने जो किया है, जो कहा है, ये सब बिल्कुल खराब बात है। अमित शाह को नहीं कहना चाहिए। अमित शाह केवल माफी ही न मांगे, बल्कि उस पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा जी, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको रहने का वहाँ कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर सांसद में अगर गए होंगे तो सबसे पहले वो संविधान की कसम खाए होंगे कि मैं संविधान की कसम खाता हूँ, मैं कोई भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं करूंगा। क्यों नहीं गड़बड़ सड़बड़ किया भैया? हाँ, इसलिए मेरा कहना था, मैंने अभी कहा इस चीज को कि हदे गम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते। और अमित शाह जी, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? मर जाना चाहिए ना। अगर जीने का, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आपको मर जाना चाहिए। या जीना है तो, अगर जीना है भारत में तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर कहना होगा, नहीं तो आपको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इस समय देखा जाए तो बीजेपी या कांग्रेस, सपा, बाबा साहब का उस संविधान को कौन लोग खातिरदारी कर रहे हैं, कौन लोग मान रहे हैं? जो इस महत्व को समझ रहे हैं कि बाबा साहब के अधिकार से मैं पहुंचा हूं सांसद में, चाहे असेंबली में, वो जय भीम करते रहेंगे, वो बाबा साहब करते रहेंगे। जैसे ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश राजभर को भले उनके अंदर चाहे जितनी बड़ी वो हो, हम उसके लिए नहीं करते, लेकिन वो पक्का आदमी ये बात कहता है कि भाई मान्या बहन जी को नेतृत्व दे देना चाहिए, मान्या बहन जी को लीडरशिप दे देनी चाहिए। मान्या बहन जी बहुत अच्छी नेता हैं, पूरे भारत में उनका वोट है, हर जगह वोट है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। और ठीक उसी तरह से ये जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी को केवल क्षमा ही नहीं मांगना है, नहीं, इसलिए पूरे देश में वोट है। भाई ओम प्रकाश जी की बात है, अब कांग्रेस की बात ले लीजिए। कांग्रेस नहीं, वो अपने हृदय से नहीं, अपने दिल से जब नहीं कर सकती, अपने दिल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले ही नहीं सकती। कांग्रेस और एक और मास्टर जी हैं, वो बढ़िया से पढ़े लिखे जरूर, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी की किताब को पढ़े, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की किताब को पढ़े, थोड़ा बहुत बापू जी की किताब को पढ़ लिए होंगे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब को अगर पढ़ते तो शायद 21 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन
जो SC ST OBC का माइनॉरिटी का जो हुआ था उसमें भाग लेके उनको ललकारना चाहिए कि ये सच है कि आरक्षण पे जिस तरह से हमारा अपमान किया जा रहा है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर तो एक तरफ भाई आप कहते हो कि भारतीय संविधान बचाने की हम रक्षा करते हैं, भारतीय संविधान बचाओ, और एक तरफ आप वहाँ प्रांगण में नहीं जाते, उस भीड़ बहुजनों की भीड़ में नहीं जाते हो। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको डर है कि अगर मैं बोला कि नहीं तो मैं भी भीतर चला जाऊंगा। इससे भी डर है? क्यों नहीं डर है भाई। तो मैं भैया ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय सम्मानित चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे आदित्यनाथ जोगी जी हो, जैसे वो गिड़गिड़ा कहते हैं कि बाबा साहब ये आपके वोट दिए हुए अधिकार का कमाल है जो आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। उनको भी ये कहना चाहिए कि बाबा साहब ये आपके कलमों का और वो कई अधिकार के कमाल हैं जो आज गृह मंत्री अमित शाह बना हुआ है। कि आपकी कहीं न कहीं कृपा है। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद जरूर है लेकिन कृपा आपकी है। न आप लिखते न ये शाह और साहू अच्छा को कौन पूछता है, जरा बताइए ना आप हमको। लेकिन ये बाबा साहब की देन है। शायद वो भूल गए होंगे क्योंकि मैं पता चलता है कुछ खाते पीते हैं, दवा ववा लेते हैं। चलिए एक नजर हम डालेंगे। आपके बड़े फैन इस समय नजर आ रहे हैं, हर जगह आप जाते हैं, आपके तरफ सेल्फी लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। इस समय कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब लोग आपसे सेल्फी लेते होंगे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जी। कभी याद आता है कि ये कहाँ से हमें इतना क्रेज मिला? बहुजन समाज के जो मिशनरी साथी हैं, गरीब गुरबा के जो लोग हैं, मजदूर किसान हैं, वो इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि किशोर कुमार पगला उस मोहब्बत का एक शायरी होना चाहिए। ये तलबगार उस प्यार मोहब्बत के उन काफी दर्शकों के उनके दिलों में जो आपका जगह है उनके लिए एक शायरी हम इस चैनल के माध्यम से। देखिए अमित चैनल के तरफ से आपको मुझे मेरा कहना है बिल्कुल कि मोहब्बत के बिछुड़ने पर कहानी याद आती है, जमाना भूल जाता है, निशानी याद आती है। कुछ भी नहीं जब तक जियो कर लो मिशन का काम आए पगला। अच्छा सुना है कि बुढ़ापे में जवानी याद आती है। वाह बहुत बढ़िया। और हमारे साथ इस समय किशोर कुमार पगला जी उपस्थित रहे और इनसे खास बात हुआ, इनके लाइफ को लेकर हुआ ये खुलासा कि इनकी जिंदगी कैसे उतार चढ़ाव ली, और खास तमाम लोगों की उपस्थिति है इनके साथ सेल्फी लेने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे साथ काशमाबाद में उपस्थित हुए जो यहाँ पे एक मिलन समारोह हुआ था अभी आज के कार्यक्रम में, और इनकी उपस्थिति हुई और काफी दर्शक भी इनसे मिलने के लिए ललायत थे। तो कहने के आज हमारे साथ मिलकर और इनको धन्यवाद देंगे कि आज हमारे साथ खास बातचीत हुआ। तो फिर कुछ और ये कहना है मेरा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा अपने आदर्श करोड़ों करोड़ों आशाओं की किरण बहन कुमारी मायावती जी का, कि कुछ नरमिला में, और छोटे भैया चंद्रशेखर आजाद रावण जी, आप भी नरमिलाओ, दोनों की गर्मी खत्म। 27 में हम सरकार बहुजन समाज की बनाना चाहते हैं, ऐसी कामना सभी लोग करते हैं। चलिए और चाहता हूं कि एक प्लेटफार्म पर आकर के संघर्ष करें। ये बहुजन समाज के लोग बिखर रहे हैं, कहीं उधर कोई भग रहा है, कोई उधर भग रहा है, कहीं उधर भग रहा है, कहीं उधर भग रहा है। ये स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए दोनों नेता इकट्ठा होकर के ये ताकत दिखावें और फिर से 2027 में हमारी सरकार बने। जय हिंद।